अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। दूसरा काम जिसके बारे में हमारा और आपका अक़ीदा होना चाहिए कि इसे सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है, और इसका मुतालबा अगर हम किसी और से करते हैं, इसकी उम्मीद हम किसी और से लगाते हैं, तो हम और आप शिरक में वाक़ होंगे। वो है बीमारी से शफ़ा। बीमारी से शफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। हमें और आपको इलाज कराने को ज़रूर कहा गया है, लेकिन हम ये कतान न समझें कि शाफ़ी कोई टैबलेट है, शाफ़ी कोई इंजेक्शन है, शाफ़ी जड़ी बूटी है या कोई घरेलू इलाज और मुआलजा है। बिल्कुल नहीं, शाफ़ी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हाँ, ये जड़ी बूटियाँ, ये टैबलेट, ये इंजेक्शन, ये ज़रिया ज़रूर है शफ़ा याबी का, लेकिन शाफ़ी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब मुनाज़रा हुआ और बहस हुई नमरूद के साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से जब नमरूद ने दरियाफ़्त किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने कहा व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। मेरा परवरदिगार तो वो है कि जब मैं मरीज़ होता हूँ तो मुझे शफ़ा देता है। तो बीमारी से शफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लिहाजा हम किसी वली, किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी भी साहिब क़ब्र के पास जा कर के अगर हम किसी बीमारी से शफ़ा हासिल करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि शाफ़ी ये क़ब्र वाला है, शाफ़ी वली ये पीर मुर्शिद है, या हाफिज़ क़ारी है, या आलिम है, तो गोया कि हम और आप शिरक में वाक़ होंगे। लिहाजा बीमारी से शफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको हासिल करनी है, और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको उसकी उम्मीद रखनी है। लेकिन क्या इलाज ना कराया जाए? नहीं, बिल्कुल इलाज कराया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए और आपको भी दवा लोगों ने पिलाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि दवा पिलाना हराम है। हाँ, दवा कड़वी थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ ज़रूर हुए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि इलाज नहीं कराया जा सकता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, फरमाती हैं लददनाहु फ़ी मर्दिही, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द में, आपकी बीमारी में हमने आपको दवा पिलाई। यह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है। और इसे आप देखना चाहेंगे तो सही बुखारी किताबुत तिब बाबू अल-लदूद में उन्होंने ज़िक्र की है, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, हदीस का नंबर है 5712। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दवा पिलाई गई, गोया कि इलाज किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एहतजमा व आतल हज्जामा अजरहु वस्ताता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोछना लगवाया, यानी बदन के किसी हिस्से से ख़राब खून को आपने निकलवाया, और हज्जाम को पोछना लगाने वाले को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उजरत भी दी। वस्ताता, और बीमारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक के रास्ते से भी दवा लिया, यह भी इस हदीस के अंदर मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इलाज कराया है। आपने फरमाया, तरगीब दिलाई इलाज के ताल्लुक़ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़लहु शफ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बीमारी नाजिल नहीं की है रोए ज़मीन पर, मगर यह कि उसके लिए शफ़ा भी नाजिल की है। इसका मतलब यह है कि गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बतलाना चाहते हैं कि अगर हमें और आपको कोई बीमारी होती है, लाहिक होती है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम उस बीमारी के लिए इलाज तलाश करें। हाँ, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, वरना दुनिया के अंदर जितनी बीमारी अल्लाह ताला ने नाजिल की है, सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दवा भी नाजिल की है। हाँ, उस नुस्खे को, उस दवा को कोई पहचान गया तो पहचान गया, कोई नहीं पहचान सका तो नहीं पहचान सका। गोया कि इसमें भी तरगीब दिलाई गई है कि दवा हम और आप करवाएं, और यूँ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करके इंसान घर पर ना बैठे, बल्कि इंसान ज़रूर असबाब और वसाइल को अपनाए। असबाब और वसाइल का अपनाना, बीमारी में डॉक्टर के पास जाना, टैबलेट लेना, इंजेक्शन लेना और फिर टैबलेट खाना, यह तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। असबाब और वसाइल का अपनाना और उसके बाद तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर करना, यह शरीयत है। इसी की तरफ किताब और सुन्नत ने हमें, हमारी और आपकी रहनुमाई की है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो हदीस मैंने पढ़ी है मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़लहु शफ़ा, इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुत तिब बाबू मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़लहु शफ़ा, ये बाब ही बाधी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस के टुकड़े को लेकर के, और हदीस का नंबर है 5678। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज कराने का हमें और आपको भी हुक्म दिया। इसी तरीके से आपने फरमाया इन्ना हादिहिल हब्बा अस्सौदा, बेशक ये काला दाना
جس کو ہم اور آپ کلونجی کہتے ہیں. شفاء من کل دائن، ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے. الا من السام، مگر موت کا علاج اس کے اندر نہیں ہے. بار بار اطباء نے کہا ہے اور شارحین حدیث نے بھی کہا ہے کہ حبۃ السودا ہر اس بیماری کے لیے علاج ہے جو بیماری ٹھنڈک کی وجہ سے ہو. اور التداوی بالضد یعنی اپوزٹ کے ذریعے سے علاج، بخار ہو تو پانی انسان اس کے سر پر پانی سے آپ مالش کریں، یا یہ کہ اسے نہلا دیں، یا یہ کہ اس کے تلوے پر پانی ڈالیں، اس سے انسان شفا پاتا ہے. تو اگر ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی بیماری ہوئی ہے تو اس کا علاج حبۃ السودا کے اندر موجود ہے. اس کے متخصصین اور اطباء اور خاص طور سے حکیم یہ ضرور بتلائیں گے کہ فلاں بیماری میں اس طرح سے استعمال کریں، فلاں بیماری میں اس کو اس طرح سے استعمال کریں. تو وہاں ہمیں اور آپ کو اطباء سے اور حکیموں سے مشورہ لینا چاہیے، خاص طور سے جو بیماری ٹھنڈک کی وجہ سے ہو اس میں حبۃ السودا مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ان حبۃ السودا شفاء من کل داء، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطب باب الحبۃ السودا کے اندر ذکر کی ہے. حدیث کا نمبر ہے 5678. اس کے اندر بھی یہی، یعنی اس حدیث کا نمبر وہی ہے اور اس کے اندر بھی وہی انہوں نے ذکر کی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یا عباد اللہ، ہاں اے اللہ کے بندو، تداو یعنی آپس میں ایک دوسرے کا علاج کرو، دوا کراؤ، علاج معالجہ کراؤ. فإن اللہ لم یدع، بے شک اللہ رب العالمین نے لم یدع دعا، کوئی بیماری نہیں رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں نازل کی ہے، الا وضع له شفاء، مگر اس کے لیے علاج بھی نازل کی ہے، شفا بھی اس کے لیے، شفا کا ذریعہ بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مہیا کیا ہے. جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الطب میں، باب ما جاء فی الدواء والحث علیہ، یعنی یہ باب ہی ہے اس باب میں کہ علاج کرایا جائے اور اس پر ابھارا بھی گیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 2172. محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو بیماری سے شفا ہمیں اور آپ کو صرف اللہ رب العالمین سے حاصل کرنی ہے، اور یہ جاننا ہے کہ بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. علاج کروائیے، ٹیبلٹ لیجیے، انجیکشن لیجیے، پر بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیجیے، ان دواؤں پر، اس ٹیبلٹ پر اور انجیکشن پر نہ کیجیے. یہ جانیے اور عقیدہ رکھیے کہ صرف اور صرف صافی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جو لوگ قبروں پر جا کر کے پانی پیتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں شفا یابی کے لیے، یا وہاں جا کر کے مرغ چڑھاتے ہیں یا چادر چڑھاتے ہیں، یا یہ کہ نذرانے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مریض فلاں بیماری سے صحتیاب ہو جائے، یا یہی کہ اس کو جو جن لگا ہوا ہے وہ بھاگ جائے، یا یہی کہ اس کو ٹونا و ٹٹکا کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والا شافی ہے، یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شافی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا شفا اگر طلب کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کو ہم غیر اللہ سے اگر طلب کریں گے تو ہم شرک میں واقع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو بھی اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.